Hello students, good morning all of you. Today we are doing our chapter 12, Changing Times. Now in this story, Changing Times, Chetan Das is telling his story of his childhood, right? The whole chapter is about changing times. क्या क्या चेंज होते हैं वो सालों पहले जब वो छोटा था आपके जितना, तब की स्टोरी वो हम सबको बता रहा है कि वो क्या था, वो कैसे घर में रहता था, फिर उसने कैसा हाउस बनाया एंड ऑल दैट. This is there in this chapter. The chapter is about the houses, kacha houses and pakka houses, right? But in details. Now see here, first line. My name is Chetan Das. Many years ago I used to teach children like you. क्या बोल रहा है कि मेरा नाम चेतन दास है, मैं बहुत सालों पहले सब बच्चों को पढ़ाता था आपके जैसे. This day I spent my time by writing about the days when I was young. अभी वो क्या करता है, वो एक लिखता है जब वो हम जितना था, हमारे जितना यानी कि आपके जितना छोटा. आई वुड लव टू शेयर सम ऑफ दिस विथ यू. वो हम सब के साथ थोड़ा सब शेयर करना चाहता है. नाउ अ बिग मूव. आई रिमेंबर द टाइम व्हेन आई वॉज 9 years old. वो जब 9 years का था, यानी कि आप सबकी एज भी क्या है अभी 9 years की. I was 9 years old. It must have been over 60 years ago. 60 years पहले की बात है जब वो 9 साल का था. That was when we lived in डेरा गाजी खान. तब वो कहाँ पे रहता था, डेरा गाजी खान में रहता था. वो कहाँ पर है, at that time there was a lot of problems all around us. ये डेरा गाजी खान जगह कहाँ पर है, पाकिस्तान में है. क्या बोल रहा है कि उस टाइम पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट वॉज हैपनिंग. उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है, पर बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे थे. तो वो प्रॉब्लम्स क्या थे कि उस टाइम पे इंडिया का इंडिपेंडेंस था, 1947 का ईयर था और इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस. तब क्या था कि इंडिया और पाकिस्तान एक ही थे. सी द मैप. See here, can you see this? Here it is Pakistan and this is India and this is Bangladesh. These three countries were the one country. ये तीनों countries एक ही थी. India, Pakistan and Bangladesh were only one country. But after we got independence, ये तीनों कंट्री डिवाइड हो गई. इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश. नाउ इट इज़ अ 3 countries, बट बिफोर इंडिपेंडेंस दिस 3 countries वर 1 country. सो क्या हो रहा था कि कितने लोग पाकिस्तान से इंडिया में शिफ्ट हो रहे थे और कितने लोग इंडिया से पाकिस्तान जा रहे थे, राइट. सब एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रहे थे. Now one day Baba told us, एक दिन क्या हुआ, बाबा ने क्या बोला, that we have to leave our village. हमें अपना विलेज छोड़ना पड़ेगा and move to another place. और दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा. I was sad to leave my house and my village. वो बहुत दुखी था, अपना घर छोड़ना पड़ रहा था इसलिए. That was where I had all my friends. उसके सारे फ्रेंड्स वहीं पे रहते थे. All of us, Baba, Amma, my younger brother and sister and I took a train to come here. फिर क्या हुआ, उसके बाबा, अम्मा, सिस्टर और ब्रदर सब ने ट्रेन ली और यहाँ पर आए. कहाँ पे, इंडिया में. अम्मा, my younger brother and sisters and I took a train to come here. Near Delhi, like us, many people from our area also moved. दिल्ली के पास वो सब आए, उनके जैसे और बहुत सारे लोग थे जो पाकिस्तान से
इंडिया आ रहे थे। पीपल वर सेइंग दैट आवर कंट्री वॉज बीइंग डिवाइडेड इनटू टू। वहाँ के लोग क्या बोल रहे थे कि हमारी कंट्री इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड हो रही है। मैनी पीपल फ्रॉम इंडिया वेंट टू पाकिस्तान जस्ट लाइक वी मूव टू इंडिया। कितने लोग पाकिस्तान जा रहे थे जैसे वो लोग इंडिया आए। फॉर सम टाइम वी ऑल स्टेड इन अ कैंप। कितने टाइम के लिए वो सब एक कैंप में रहे। कैंप यानी कि एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड होता है, उस पर छोटे छोटे टेंट बनाकर सब रहने लगे। We lived in a big tents that were put up in a huge ground. बहुत बड़ा ग्राउंड होता था और उस पर उन लोगों ने बड़े बड़े टेंट लगाकर रहे थोड़े दिन के लिए। फिर क्या हुआ? A new home. One day Baba told us that we had been given some land in Sohna village. क्या बोला कि एक दिन बाबा ने कहा कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से एक छोटी सी लैंड मिली है। कहाँ पे? सोहना विलेज में। He said that we could build our house there. उन्होंने क्या बोला कि हम अपना घर वहाँ पे बना सकते हैं। We children also helped. फिर सब बच्चों ने भी उसके मम्मी पापा को हेल्प की घर बनाने में। बाबा एंड अम्मा वर्कड हार्ड। अब चेतन दास क्या बोल रहा है कि मेरे पापा और मेरे मम्मी ने बहुत मेहनत करके घर बनाया, हमने भी उनकी मदद की। बाबा dug the soil and we quickly filled the ponds and passed them to अम्मा। बाबा क्या करते थे? मिट्टी को डग करते थे यानी कि खोदते थे। फिर हम लोग क्या करते थे? We quickly filled the ponds। हम उसको क्विकली फिल कर देते थे मड से और अम्मा को पास करते थे। गुड़िया एंड अम्मा मिक्स्ड द हस्क इन इट। हस्क यानी कि सूखी टहनियाँ, वो उसके अंदर मिक्स करके बाबा पुट अप द वॉल्स। फिर बाबा ने वॉल्स बनाई, दीवारें बनाई। वी बॉट काउ डंग फ्रॉम द नियर बाय हाउसेस। फिर हमने क्या किया? नज़दीक के जो घर थे वहाँ से काउ डंग लाए यानी कि गाय का गोबर। अम्मा मिक्सड इट विथ द मड। अम्मा ने उस काउ डंग को मड के साथ मिक्स कर दिया। शी कोटेड द फ्लोर विथ दिस मिक्सचर। उन्होंने फ्लोर को इस मिक्सचर से कोट किया जस्ट लाइक शी यूज्ड टू डू इन आवर ओल्ड हाउस। वो जब अपने पुराने घर में थे डेरा गाजी खान में, तब भी उसकी मम्मी ऐसे ही करती थी। वाई शी वॉज डूइंग लाइक दिस? वाई शी वॉज मिक्सिंग काउ डंग विथ मड? काउ डंग और मड को मिलाकर जो वॉल्स बनाई जाती थी उसमें कोई भी इंसेक्ट्स नहीं आते थे और वो घर को ठंडा रखता है।